नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश, सामान्य जनजीवन प्रभावित। तेज आंधी और हवा के साथ हो रही बारिश के कारण राज्य भर में कई स्थानों पर पेड़ उखड़े, सड़क आवागमन और निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में यूपीए विधायकों की बैठक, बारिश के हालात और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हो रही है चर्चा। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर ने रांची में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जनजातीय युवाओं के कौशल और उद्यमिता विकास की दिशा में पहल। और अब समाचार विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर करीब करीब पूरे झारखंड में है। इसके असर से कल से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में भी हो रही झमाझम बारिश से निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज भी राज्य के दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर मौसम केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। निम्न दबाव का कल भी आंशिक असर देखने को मिलेगा, जबकि 22 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और 23 अगस्त को एक बार कहीं कहीं तेज बारिश होगी। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इधर रांची में तेज हवा के साथ लगातार हो रही बारिश से कई सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। इस वजह से सड़क पर आवागमन ठप हो गई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आकाशवाणी परिसर स्थित एक विशालकाय पेड़ बारिश की वजह से उखड़कर सड़क पर जा गिरा। इससे चहारदीवारी के साथ ही सड़क किनारे खड़े एक वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। रांची विश्वविद्यालय कैंपस से पेड़ टूटकर सड़क पर आ गया है, जबकि बरियातू रोड में सुविधा सुपरमार्ट के पास भी सड़क पर पेड़ गिरने से सड़क ब्लॉक है। धुरवा में शर्मा रोड में पेड़ गिरने से आवागमन ठप है। मोराबादी मैदान में भी कई पेड़ तेज हवा के चलते गिर गए हैं। वहीं राजधानी रांची में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रांची के विभिन्न हिस्सों में कई घंटों से बिजली नहीं है। हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। कोलकाता से रांची आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। वहीं जमशेदपुर के बड़े हिस्से में जहां ओवरहेड वायरिंग सिस्टम के जरिए बिजली की आपूर्ति की जाती है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। लगातार हो रही बारिश एवं तेज हवा के बहाव से कई पेड़ की शाखाएं ओवरहेड लाइन पर गिर गई हैं। कुछ 33 केवी और 11 केवी लाइनों में इंसुलेटर भी पंक्चर हो गए हैं। बिजली विभाग की टीम पर्याप्त मानव शक्ति के साथ बिजली आपूर्ति की बहाली के लिए काम कर रही है, लेकिन लगातार बारिश के कारण बुरी तरह बाधित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार वर्षा होने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जिला मुख्यालय चाईबासा में टुंगरी के इलाके में 4-5 फीट पानी भर गया है, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर रोरो नदी के किनारे की बस्तियों में भी पानी घुस आया है, जिससे वहां के बाशिंदों को सुरक्षित जगह पर शरण लेना पड़ा है। इधर बारिश की वजह से बने हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर परिषद और अनुमंडल प्रशासन को सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं धनबाद में तेज बारिश का असर कोयला उत्पादन पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाके में बारिश से आम दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। इसके साथ ही कोडरमा में भी भारी बारिश हुई है। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश से कोडरमा का जनजीवन थम गया है। बारिश के कारण दिहाड़ी मजदूरों को जहां सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही लोहरदगा, बोकारो, देवघर में भी तेज बारिश से पेड़ गिरने की घटना हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी मतदाता पहचान पत्रों को आधार से लिंक करने का काम शुरू किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारी चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी मतदाता पहचान पत्रों को आधार से लिंक करने का काम शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी 1284 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल पदाधिकारियों के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फॉर्म 6B को भरकर बीएलओ के पास जमा करना है। इसके अलावा गरुड़ा ऐप के जरिए मतदाता स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। जिले के सभी मतदाता
मतदाता पहचान पत्रों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी संलग्न पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ जिले के मतदाताओं से भी अपील की गई है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया अवश्य पूरी करवा लें, ताकि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी किसी प्रकार की जटिलताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पलामू और गढ़वा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 लाख के इनामी नक्सली रविन्द्र मेहता उर्फ छोटा व्यास को गिरफ्तार कर लिया। मेहता भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर है। वो पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया का रहने वाला है। गढ़वा पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। पुलिस के मुताबिक रविन्द्र मेहता चकरबंधा के साथ साथ बूढ़ा पहाड़ पलामू के इलाके में भी सक्रिय था। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने 565 रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने पटेल से कहा था कि राज्यों के एकीकरण की समस्या इतनी कठिन है कि केवल वही इसका समाधान कर सकते हैं। पटेल को व्यवहारिक कौशल के साथ किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध राजनेता माना जाता था। उन्होंने भारत के राजाओं का आह्वान किया कि वे राष्ट्रभक्त बने। उन्होंने राजाओं को राष्ट्र की स्वतंत्रता में शामिल होने और लोगों के भविष्य तथा उनके हितों का ध्यान रखने वाले जिम्मेदार शासकों के रूप में कार्य करने के लिए कहा। शासकों को देशभक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बल प्रयोग से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने लगभग हर रियासत को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना के लिए भारत के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षक संत के रूप में स्मरण किया जाता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री के खनन लीज मामले को लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला कभी भी आ सकता है। संभावित फैसले पर पक्ष और विपक्ष सबकी निगाहें हैं, लिहाजा सूबे में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैठक में सुखाड़ के अलावा अन्य राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हो रही है। कोडरमा में अघोषित बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बरकट्ठा विधायक अमित यादव की अगुवाई में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बाबत बिजली उत्पादन के लिए कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की जलापूर्ति को विधायक अमित यादव ने ठप कर दिया है और तिलैया डैम के इंटकवेल में तालाबंदी कर दी है और धरने पर बैठ गए हैं। बिजली कटौती के विरोध में विधायक अमित यादव के इस अभियान में आम लोग भी शामिल हो रहे हैं और बिजली नहीं तो पानी नहीं का आंदोलन छेड़ दिया है। तिलैया डैम के इंटकवेल के पास विधायक धरने पर बैठे हैं और डीवीसी से नियमित तौर पर बिजली आपूर्ति करने की मांग कर रहे हैं।
तिलिया डैम के सी इंटकवेल से कोडरमा थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के लिए पानी की सप्लाई की जाती है, जो रोक दिया गया है, और विधायक अमित यादव डीवीसी से स्पष्ट तौर पर नियमित बिजली आपूर्ति की गारंटी मांग रहे हैं। विधायक अमित यादव ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए धूल और प्रदूषण हम झेलें, पानी हम दें और बिजली का लाभ यहां के लोगों को न मिले, ऐसा मंजूर नहीं है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार नई दिल्ली की टीम बेतला दौरे पर पहुंची है, और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का जायजा लेने के लिए बेतले दौरे पर आई राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार नई दिल्ली की विशेष टीम ने यहां आकर क्षेत्र भ्रमण किया। उन्होंने पीटीआर में बाघों को पुनर्वास के लिए सभी संभावनाओं के बारे में गहन जानकारी हासिल की। इस दौरान पलामू टाइगर क्षेत्र के क्षेत्र निदेशक कुमार आशुतोष, उत्तरी वन प्रमंडल के उप निदेशक कुमार आशीष, दक्षिणी वन प्रमंडल के उप निदेशक मुकेश कुमार टीम के साथ थे। यहां बता देना जरूरी है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े में पीटीआर को बाघ शून्य बताए जाने से बेचैन वन विभाग नए सिरे से पलामू टाइगर रिजर्व को संवारने के प्रयास में जुटा है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सिमडेगा जिले में भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस अवसर पर मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया गया और पालने में विराजमान बालक श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। सिमडेगा के श्री राम जानकी मंदिर में स्थानीय गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। वहीं राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में नन्हे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्किल इंडिया मिशन और संसदीय संकुल विकास परियोजना के संयुक्त रूप से जनजातीय युवाओं के कौशल और उद्यमिता विकास को लेकर 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। हम सभी भारत में रहने वाले जनजाति समाज हो या देश भर के नागरिक को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम एक ऐसी यात्रा में निकल पड़े हैं जो आजादी के दशक में हमारे पूर्वजों ने सपना देखा कि भविष्य का भारत कैसे, कि आगामी यानी 75वां वर्ष मनाने के बाद, 75वां साल पूरा करने के बाद 100 साल जब हम पूरा करेंगे तो भारत और भारत के नागरिक और भारत का भविष्य किस तरीके से दुनिया में परिदृश्य हो। एक बड़ा संकल्प, बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य जो हमारे सामने है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो लक्ष्य हमने तय किया है। इस मौके पर नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास से पलायन पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। हमारे युवा, हमारे देश के युवा हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे, वही सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का एक नया भारत बनाएंगे। और चौथा कि स्किलिंग हमारे युवाओं के ऊर्जा और उनके अपॉर्चुनिटीज के लिए एक पासपोर्ट बने। ट्राइबल एरियाज में युवाओं का कौशल विकास न होने के कारण उन्हें रोजगार के उचित अवसर नहीं मिल पाते, इसलिए हमारे युवाओं को शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता। जनजाति जिलों में अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने के लिए ही हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डेवलपमेंट द्वारा इस विलेज इंजीनियर प्रोग्राम को हम शुरू किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टुड्डू, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, समीर उरांव, रांची की महापौर आशा लकड़ा समेत अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। और अब संक्षिप्त खबरें। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी रेल लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने जमशेदपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनों के साथ 26 जोड़ी ट्रेनों को 21 से 28 अगस्त तक रद्द करने का फैसला लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश, सामान्य जनजीवन प्रभावित। तेज आंधी और हवा के साथ हो रही बारिश के कारण राज्य भर में कई स्थानों पर पेड़ उखड़े, सड़क आवागमन और निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में यूपीए विधायकों की बैठक, बारिश के हालात और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हो रही है चर्चा। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राजीव चंद्रशेखर ने रांची में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया उद्घाटन, जनजातीय युवाओं के कौशल और उद्यमिता विकास की दिशा में पहल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।